चाहे आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, आप सुकून नहीं खरीद सकते। आप एक सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकते। तो फिर उन पैसों का क्या? हम सभी ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां नफरत, पछतावा और शर्म जैसी भावनाओं का कोई स्थान न हो। सुकून हमारी जिंदगी का वह हिस्सा है जिससे अगर हमने समझ लिया तो आप हर चीज में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में सुकून है तो आप खुश रह सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सुकून यानी कि शांति है। आप शांत हैं। इस समरी में हम जानेंगे खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, शांति से सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। आप जानेंगे अपनी जिंदगी से चिंता, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के बारे में। तो चलिए इस बुक समरी की गहराई में चलते हैं। हम हमेशा ही बाहरी चीजों का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी को मतलब देने की कोशिश करते हैं, चाहे हम दौलत या शोहरत के पीछे भागकर अपनी जिंदगी का मतलब खोजें या फिर धर्म से जुड़कर। आज लगभग हर कोई संपत्ति और सफलता के पीछे भाग रहा है। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हासिल कर वे अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम नजदीक से देखें तो कोई भी आज खुश नहीं है। अमीर लोग अक्सर ही तनाव के शिकार रहते हैं। दूसरे किस्म के लोग वे होते हैं जो अपने आप को किसी धर्म से जोड़कर शांति और सफलता की तलाश करते हैं। अलग अलग धर्म हमें जीने के अलग अलग नियम बताते हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले अपने ही दुखों पर ध्यान देते हैं और शांति और सफलता नहीं पा पाते। हम शांति और सफलता ढूंढने के जितने भी तरीके ढूंढ लें, उनमें हमेशा कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। पहले जमाने के शक्तिशाली राज्य के लोगों का मानना था कि उन्होंने किस्मत पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन असली सफलता और शांति तो हमारे अंदर ही होती है। बाहरी चीजें हमें केवल अस्थायी खुशी दे सकती हैं। सच्ची खुशी और संतोष हमारे आत्मज्ञान, प्रेम और करुणा में निहित है। जब हम अपने अंदर की शांति और संतोष को समझ लेते हैं, तभी हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और संपत्ति हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन असली मंजिल तो हमारे अंदर की आत्मिक शांति और सफलता है। हम पैदा होते ही कई तरह की कंडीशनिंग के प्रति एक्सपोज हो जाते हैं। हमें किस तरह बोलना चाहिए से लेकर हमें चीजों को कैसे देखना चाहिए, हमारे बड़े यह पहले से तय कर चुके होते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। कंडीशनिंग का मतलब है किसी ने आपको कुछ मानने के लिए कहा और आपने बिना सोचे समझे उसे मान लिया। खुद को और अपने आसपास की चीजों को देखिए। क्या आपको लगता है कि आप यहां तक अपने आप पहुंचे हैं? नहीं, आपको अपने आसपास के लोगों से कुछ मदद तो जरूर मिली है। जिंदगी जीने के लिए दूसरों को आपकी मदद करने देना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें आपको कंडीशन करने देना एक अलग ही मुद्दा है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे जूइश लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि मुस्लिम लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर कैसे गोरे अमेरिकन्स ब्लैक अमेरिकन्स के साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं? यह गहराई में बैठे हुए कंडीशनिंग का नतीजा है। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कई लोग अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप जिस समय पैदा होते हैं, कंडीशनिंग तभी से शुरू हो जाती है। यह तब से शुरू होती है जब आपके पेरेंट्स आपको सही और गलत के बारे में सिखाते हैं। देखिए, सभी तरह की कंडीशनिंग खराब नहीं होती है। उनमें से कुछ हेल्पफुल भी हैं, जबकि कुछ पर बहस किया जा सकता है। यह तय करना जरूरी है कि किस तरह की कंडीशनिंग से बाहर निकलना है और किस तरह की कंडीशनिंग को बनाए रखना है। खुला दिमाग रखना खुद को नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुला रखने का सबसे अच्छा तरीका है। छोटी सोच या बंद दिमाग होने से हम अपनी जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ और कंफ्यूज महसूस करते हैं। अगर सभी लोग थोड़े खुले दिमाग के होते तो हम अभी दुनिया में चल रही कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके होते और शांति ला चुके होते। लेकिन कुछ लोगों के यकीन इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि वह अपने आसपास की दुनिया के साथ बदलने से इनकार कर देते हैं। अपना दिमाग बंद रखना आप पर आपकी सोच से ज्यादा असर डालता है। आप मान सकते हैं कि जिद्दी होना इतना भी गलत नहीं है, लेकिन आप अपना मन तब बदल देंगे जब आपको यह एहसास होगा कि सिर्फ बदलने से इनकार करके आप कितने सारे मौके खो देते हैं। कई बार हमें यह सिखाया जाता है कि लो एक्सपेक्टेशन रखना सही होता है,
इस तरह का माइंड सेट हो सकता है कि पहले आपके लिए अच्छा रहा हो, लेकिन यह आपके लिए तब ज्यादा कुछ नहीं करता जब आप सक्सेस की तलाश कर रहे होते हैं। कम उम्मीदें रखकर आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा करके आप सिर्फ उतना ही करते हैं जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करते। लेकिन जब आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको उससे ज्यादा करना होगा। इसका मतलब है ज्यादा मौकों और ग्रो करने की जगह के लिए खुले रहना। इस खुलेपन के बिना आप सक्सेस पाने के कई मौकों को दूर धकेल देते हैं। आप और ज्यादा कैसे ओपन हो सकते हैं? पहले आपको अपने ईगो को छोड़ना होगा। हमेशा सही होने की जरूरत आपको सक्सेस और शांति पाने से दूर रखती है। यहीं पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने ईगो को अहमियत देना बंद करें और नए आइडियाज को अपनाना सीखें। जिंदगी हमेशा जीतने के बारे में नहीं है। दूसरा, आपको अपना दिमाग शांत रखना होगा। जितना हो सके उतना बहस करने से बचें। अगर आपकी कंडीशनिंग आपकी जिंदगी में लड़ाई लेकर आती है तो आपको उसे छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। सक्सेसफुल जिंदगी का मतलब एक शांत जिंदगी भी है। आपको उसमें नेगेटिविटी लाने की और सोसाइटी जैसे आपको जीने के लिए कहती है वैसा ही करने की जरूरत नहीं है। जब आप जिंदगी से कम उम्मीदें रखते हैं तब जिंदगी आपको ज्यादा मौकों का इनाम देती है। आप जितना ज्यादा अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज्यादा खराब महसूस करेंगे। खुले दिमाग और खुले दिल से जिंदगी को जीना सीखें। सभी पॉसिबिलिटीज और भी बहुत सारी चीजों के लिए अपना माइंड खुला रखिए। जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं, जब आप उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं तो आप सभी चीजों के पीछे की सच्चाई को नहीं देख पाते। शांति और सक्सेस पाने का रास्ता खुला दिमाग रखने से शुरू होता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसके बारे में आपको हमेशा लगता था कि वह पूरा नहीं हो सकता, या कुछ ऐसा जो आप हमेशा पाना चाहते थे लेकिन कभी पाने का मौका नहीं मिला? अब हम चीजों के लिए काम करना और उन्हें अचीव करना सीखेंगे। इसमें सिर्फ काम करना शामिल नहीं है, इसके लिए सही माइंडसेट होने की जरूरत है। अब हम सीखेंगे कि आपके थॉट्स और आपके सोचने का तरीका आप जिंदगी में जो हासिल करते हैं उस पर कैसे असर डालता है। जब भी आप खुद से कहते हैं कि कोई चीज पाना मुमकिन नहीं है तो आप अंत में उसमें फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी कोशिश में कमी थी या उसे पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर से पहले आपके माइंड ने हार मान ली थी। सक्सेस अचीव करने में माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये आपको ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करता है जो आपने कभी नहीं की होती है। अपने आप को यह मानने के लिए कंडीशन करना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आपके सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ा देता है। सक्सेस पाने का इकलौता तरीका यह है कि खुद को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे आपने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। आप शायद पूछ सकते हैं कि इस तरह सोचना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत है वह है हिम्मत। आप कोई भी रिस्की काम बिना हिम्मत के नहीं कर सकते। खुद पर भरोसा करना आपके डर को कुछ हद तक कम कर देता है और आपके शरीर को उसकी लिमिट तक पुश करता है। यह काम को कंटिन्यू रखने और पूरा करने के लिए इंस्पिरेशन पैदा करता है। ऐसा करने का दूसरा कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस यूनिवर्स में आप जो चीज देते हैं वही अट्रैक्ट भी करते हैं। जब आप इस तरह काम करते हैं जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है, तो हर चीज खुद ब खुद आप तक आने का रास्ता खोज लेती है। आखिर में आप यूनिवर्स की सभी फोर्सेस को आपके हक में काम करने के लिए सक्सेसफुली एक्टिवेट कर देते हैं। अब आप इस तरह से कैसे करेंगे? तो यह आसान है। आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है। आपके पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय यूनिवर्स को यह बताइए कि आप उसे पा लेंगे। कभी ना कभी वो आप तक पहुंचने का रास्ता खोज लेगा। ऐसा करके आप जिंदगी के प्रति अपना पूरा नजरिया बदल रहे हैं। आप इसकी नेगेटिविटी पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि आप पॉजिटिव फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। यह सिर्फ मटेरियल चीजों पर ही नहीं बल्कि पर्सनल चीजों पर भी अप्लाई होता है। डिक्लेयर करने के बाद आपको खुद को वैसे देखना होगा। फ्यूचर को देखिए और ऐसा मानिए जैसे आप ऑलरेडी वहां हैं। अगर आप कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो कार के साथ अपनी एक फोटो लेने की कोशिश कीजिए। इस फोटो को ऐसी जगह रखिए जहां आप उसे लगातार देख सकें।
ताकि आप अपने माइंड को इस बात के लिए कंडीशन कर सकें कि आपने उसे पा लिया है। कुछ समय बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इसकी ओर काम करने लगेगा और आपका सपना पूरा करने में मदद करेगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग तरीके से पले बढ़े लोगों का बिलीफ सिस्टम भी अलग अलग होता है? जैसे कई लोग कई बीवियां रखते हैं, लेकिन दूसरे ऐसा करना गलत मानते हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आप में और लोगों में कुछ फर्क तो होगा ही। ऐसा इसलिए नहीं है कि दोनों में से कोई एक सही और कोई एक गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होने के दौरान हमारा बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। दुनिया ना तो अच्छी है और ना बुरी। आप जो रास्ता लेते हैं वह ना तो कभी पूरी तरह से अच्छा होता है और ना पूरी तरीके से गलत। हम सिर्फ इसलिए कुछ चीजों को बुरा मानते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उसे गलत बता दिया है। जब बात पर्सनल सिचुएशन की आती है तो हम किसी भी सिनेरियो को बहुत जल्दी सही या गलत के रूप में जज कर लेते हैं। हम इसे तब अच्छा मानते हैं जब यह हमारे लिए फायदेमंद हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे गलत मान लेते हैं। असल में वो हम ही हैं जो हर सिचुएशन में कोई मीनिंग डालते हैं। जो हमारे लिए अच्छा हो वह दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, और ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है। आपके सोचने का तरीका आपके लाइफ की क्वालिटी पर गहरा असर डालता है। जब आप हर चीज के बारे में लगातार गलत सोचते हैं तो आप दूसरों से ज्यादा नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का कारण अक्सर हमारे अपनाए हुए माइंडसेट का नतीजा होता है। हम उन्हें अपने दिमाग में बनाते हैं क्योंकि हम सिचुएशन को हमने जैसा चाहा था उसके उल्टा पाते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका है उसकी जड़ तक पहुंचना। ज्यादातर समय प्रॉब्लम्स का कारण हमारे सोचने का तरीका होता है, जो हुआ वो नहीं। एग्जाम्पल के लिए उस रिश्ते के बारे में सोचिए जब आप अपने पार्टनर की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और आप उन पर ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि वह जो भी करते हैं वह गलत है और आपके उनके साथ रहने पर कुछ भी सही नहीं होता है। आपको वह रिश्ता निभाना मुश्किल लगने लगता है और आप बस उन्हें छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जब आप उन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने की हैं, तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि उनके जैसे इंसान का आपकी जिंदगी में होना किसी दुआ की तरह है और आप उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहते। जैसे ही आप अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू करते हैं, आपका रिश्ता बदलने लगता है। जिंदगी से डील करते हुए आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप परेशानियों का सामना करें तो उन्हें दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें और यह जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या बदल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप समझ के एक लेवल से दूसरे लेवल में चले जाते हैं। हमारी जिंदगी की परेशानियां हम इस समय समझ के किस लेवल में हैं उसका आईना होता है। समझ के 3 लेवल्स होते हैं। जब आप पहचान जाएं कि आप किस लेवल पर है तो आप आसानी से दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। समझ का पहला लेवल वह जगह है जहां से ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं। इस लेवल को ईगो कहा जाता है। इस तरह की समझ में आप चीजों को सिर्फ ऊपरी लेवल पर देखते हैं। आप लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और सिर्फ तभी अच्छा महसूस करते हैं जब आप दूसरों से आगे होते हैं। आपकी खुशी दूसरों से मिलने वाली तारीफों और अचीवमेंट से आती है। दूसरे लेवल की समझ है ग्रुप कॉन्शियसनेस। यह लेवल ऊंचे किस्म की समझ है क्योंकि इसमें आप दूसरों पर भी फोकस करते हैं। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ खुद को नहीं देखते। आपकी पहचान आपके ग्रुप का हिस्सा होने से जुड़ी होती है। अब आपको फाइनल लेवल पर जाना होगा जो है मिस्टिकल कॉन्शियसनेस। इस तरह की समझ सबसे ऊंचे लेवल की होती है जहां कोई इंसान जा सकता है। इसमें आप खुद को सबके साथ एक होते हुए देखते हैं। इसमें आप बस खुद पर या अपने ग्रुप पर फोकस नहीं करते, आप दुनिया के हर इंसान की परवाह करते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए होता है। हम शर्त लगा सकते हैं कि आप ऐसे एक भी इंसान के बारे में नहीं सोच पाएंगे जिसे प्यार नहीं चाहिए। प्यार इमोशन का सबसे प्यारा, शुद्ध और सिंपल रूप है। इसे पाने की इच्छा करना नेचुरल है, लेकिन बिना कुछ दिए आप कुछ पा नहीं सकते। इसलिए प्यार पाने से पहले आपको उसे बांटना सीखना होगा।
ये बात तो आपने सुनी होगी कि आप ऐसी कोई चीज दे नहीं सकते जो आपके खुद के पास ना हो। तो जो प्यार आप हमेशा से चाहते थे उसे पाने के लिए पहले आपको उसे देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन आप ऐसी कोई चीज दे नहीं सकते जो आपके खुद के पास नहीं है, तो आपके खुद के अंदर प्यार नहीं होने से आप इसे दूसरों से पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसका हल क्या है? आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और अब खुद से प्यार करना होगा। अपने अंदर प्यार पैदा करना आसान काम नहीं है। इसके लिए माइंडसेट और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत होती है। आपकी जिंदगी में हर चीज की शुरुआत आपके अंदर से होती है। आपका व्यवहार और एटीट्यूड सभी आपके इमोशंस को फॉलो करते हैं और इमोशन आपके थॉट्स और सोचने के तरीके का नतीजा होता है। जब आपकी सोच नेगेटिव होती है तो यह नेगेटिव बिहेवियर के जरिए दिखती है, और जब आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो आप अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। पॉजिटिव नजरिया आपको ज्यादा अच्छे इमोशंस के लिए खुलने में मदद करता है। इससे आप ज्यादा खुश होते हैं और दुनिया में और ज्यादा खुशी बांटते हैं। जब आपके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स निकलती है तो आप वैसी ही फीलिंग्स दूसरों से भी पाते हैं। यह टेक्निक उस मंत्र का सीधा सीधा एग्जाम्पल है। आप ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो आपके पास ना हो, तो आप इसे खुद बनाइए। जब आपके पास देने के लिए पॉजिटिविटी होती है तो आप दूसरों से भी इसे अपनी ओर खींचते हैं। खुद की ओर ज्यादा काइंड और प्यार करने वाला बनना आपको शांति के रास्ते पर लेकर जाता है। जब आप खुद के साथ सही व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी ज्यादा अच्छे इंसान बन जाते हैं। अपने अंदर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। जब आप खुद को बुरा महसूस करवाना बंद कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि किस तरह दूसरों का व्यवहार भी आपकी ओर बदलने लगा है। याद रखिए, इस दुनिया में जो आप देते हैं वही अपनी ओर अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर आपको दूसरों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही है तो शायद आपको पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अब जब आप अपने अंदर प्यार पैदा करने की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं तो आपको इसे डेवलप करने के तरीके खोजने होंगे। इसे क्रिएट करने के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो सभी के लिए काम करे। आपको वह करना है जो आपका दिल और दिमाग आपको करने के लिए कहता है। ऐसी चीजों का पता लगाइए जो आपको खुशी देती हों और उसे करने के लिए समय निकालिए। काम और दूसरी चीजों में बिजी रहने के बजाय खुद को रिलैक्स और खुश करने के लिए एक खास समय तय कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि कहां से शुरुआत करनी है तो हर दिन मेडिटेशन करने या योगा करने के लिए 10 मिनट निकालिए। जो समय आप अकेले रहकर बिताते हैं वह आपको अपनी जिंदगी और चॉइसेस के बारे में ज्यादा सोचने का मौका देते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है इसे लगातार करते रहना। जब आप सेल्फ लव की एक्टिविटीज को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना ज्यादा आसान हो जाता है। एक बार जब आप खुद को थोड़ा पावरफुल बना लेंगे तो आपके लिए अपनी ओर आती हुई नेगेटिविटी से बचना आसान हो जाएगा। इस भागती हुई दुनिया में शांति सिर्फ कुछ ही लोगों को नसीब होती है। आमतौर पर तो हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है। हम हर रोज एक बिजी शेड्यूल में जीते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर चीज एक साथ कर पाएं। अब इस टॉक्सिक शेड्यूल से बाहर निकलने का और शांति खोजने का समय आ गया है। चुप्पी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम अपने दिन का ज्यादातर समय अपना और दूसरे लोगों का शोर सुनते हुए बिताते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि चुप्पी कैसी महसूस होती है। कुछ लोगों को चुपचाप बैठना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इससे उन्हें अकेलापन महसूस होता है, और कुछ लोग अकेले बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनना पसंद करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से आपको क्या पसंद है। हर किसी को उसकी जिंदगी में चुप्पी की जरूरत होती है, खास तौर पर तब जब आप शांति खोजने की राह पर हों। चुप्पी की अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि चुपचाप समय बिताना भी एक तरह की प्रोडक्टिविटी है। अपने दिमाग के साथ अकेले रहना आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए ज्यादा क्लियर और खाली स्पेस देता है। लोगों को दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अक्सर कंफ्यूज्ड, चिड़चिड़े या स्ट्रेस्ड रहते हैं।
जब आप चुपचाप बैठते हैं तो आप उस टाइम को गवा देते हैं जो आप अपने थॉट्स की वजह से बुरा महसूस करने में बिताते हैं। आप उन्हें ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। शांति पाने का पहला स्टेप है साइलेंस, यानी चुप्पी। आप चुपचाप बैठना सीखे बिना शांति भरी जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। चुप्पी को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी की सभी आवाजों या चहल पहल को बंद कर दें। आपको सिर्फ इसके बिना कुछ मिनट रहना सीखने की जरूरत है। मेडिटेशन करना चुप्पी और शांति खोजने के सबसे आसान तरीका है। जब आप अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हैं तो आप उसे ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इस हैबिट की शुरुआत हर दिन मेडिटेशन रूम में 5 मिनट गुजार कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। यहां पर जरूरी यह है कि आप इसे लगातार करें। जब आप चुपचाप बैठने की आदत बना लेंगे तो आप इसे लगभग किसी भी जगह कर पाएंगे, फिर चाहे आप जहां भी हों। जब भी आप स्ट्रेस्ड महसूस करें तो एक ब्रेक लेकर कुछ समय अकेले बिता सकते हैं। भारीपन या मूड खराब महसूस होने पर कुछ समय निकालने की आदत बनाना आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। इससे आप जल्दबाजी में या गलत फैसला लेने से बचेंगे। चुप्पी को अपनाना आपको आपके ऑप्शन के बारे में ज्यादा साफ साफ सोचने देता है। इस आदत को अपनाना सिर्फ आप पर असर नहीं डालता, यह आपके आसपास के लोगों पर भी असर करता है। जब आप हर दिन चुपचाप बैठना सीख जाते हैं तो आप अपने नजरिए और एटीट्यूड में बदलाव महसूस करने लगते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति ज्यादा काइंड बनने लगते हैं। आप पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगते हैं। इससे आपके आसपास के लोगों को भी शांति महसूस होने लगेगी। इसके अलावा आसानी से चिढ़ जाने के बजाय आप चीजों से ज्यादा आराम से डील करना सीखेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप स्पीड बोट चला रहे हैं। जब आप इसे चला रहे होते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि जहां जहां स्पीड बोट जा रही है वहां वहां लहरों में सफेद फोम की एक लकीर बन रही है। अब यहां आपके लिए एक सवाल है, तो फोम से बनी लकीरें क्या हैं? क्या यह किसी तरह से बोट को आगे जाने में मदद कर रही है? क्या यह बोट को सीधी रख रही है? तो जवाब है नहीं। यह लकीर सिर्फ स्पीड बोट के वहां से होकर गुजरने की एक मेमोरी है। आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि यह किस ओर जा रहा है। स्पीड बोट आप हैं और जो फोम की लकीर पीछे रह जा रही है वह आपकी हिस्ट्री है। आपका पास्ट तय नहीं करता कि आप कौन हैं या आपकी काबिलियत क्या है। यह बस जो बीत चुका है और आपने जो एक्सपीरियंस किया है आपको उसकी याद दिलाता है। कई लोग उस शांति और प्यार तक नहीं पहुंच पाते जो वो चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसके लिए ओपन या खुले हुए नहीं है। शांति पाने के लिए आपको अपनी जिंदगी की सभी चीजों के साथ साथ अपने पास्ट के साथ भी सुलह करनी होगी। कई लोगों को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वह पीछे छूट रही लकीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। वह अपनी हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करने के कारण अपने आज और आने वाले कल से दूर हो जाते हैं। जब आप शांति और सक्सेस पाने का सफर शुरू करते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ना होगा। आप कौन हैं ये आपकी कल की चॉइसेस नहीं बताती, बल्कि वो आपका आज तय करता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए या ठुकरा दीजिए। हम बस आपको उसमें जीने से मना कर रहे हैं। जो हो चुका है उसमें डूबे मत रहिए। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए अभी सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप फ्यूचर की ओर देखें। आपका पास्ट आप जो बन चुके हैं उसका सिंबल है। आपने जिस मुश्किलों का सामना किया है और जो अचीवमेंट्स पाई हैं, ये उनकी याद दिलाता है, यानी उसका रिमाइंडर है। किसी इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाना अपनी जिंदगी की निशानी को खोने जैसा है। आपको इस पर फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। पास्ट में फंसे रहने के बजाय उसे अपनाइए। आप भी अच्छे से जानते हैं कि आप उसे बदल नहीं सकते, तो क्यों ना उससे सीखा जाए। अपनी हिस्ट्री को समझना अपने फ्यूचर को प्लान करने जितना ही जरूरी है। अपने पास्ट को हेल्दी नजरिए से देखने से आप उन छोटी बारीकियों और ऐसे फैसलों को नोटिस कर पाएंगे जिन्हें शायद आपको बदलना चाहिए था। आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, एक ही समय है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, वह है आज।
आपने भले ही नोटिस ना किया हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो आपको अपने आज को एंजॉय करने से रोकती हैं। डिनर में क्या खाना है ये सोचने से लेकर आने वाले वेकेशन को प्लान करने तक, ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रेजेंट को एंजॉय करने में रुकावट डालती हैं। हालांकि प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन क्या होने वाला है इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपके आज को भी आपके पास्ट और फ्यूचर जितना ही अटेंशन मिलना चाहिए। आपकी हिस्ट्री की एक और बात यह है कि वो आपको वो इंसान बनने से रोकती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री ये तय नहीं करती कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या बन सकते हैं। अगर आप पहले रूड और लापरवाह थे तो आप खुद पर फ्यूचर में वो लेबल मत लगाइए। हम सब खुद को बदलने के काबिल हैं। आप क्या बन सकते हैं इसे लेकर अपना दिमाग खोलिए, दूसरों को अपना फ्यूचर मत तय करने दीजिए। आपकी सच्चाई वह है जो आप बनना चाहते हैं। वो इकलौता इंसान जो आपके फ्यूचर को बदलने के काबिल है, वह आप खुद हैं। आपके विचार असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्थिति को बल्कि आपके शारीरिक ताकत को भी नियंत्रित करते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपने हाथ को अपने साइड में उठाएं और उसे 90 डिग्री के एंगल पर रखें। अब अपने दोस्त से कहें कि वह इसे नीचे धकेलने की कोशिश करे। जब आपका दोस्त ऐसा कर रहा हो तो आप पूरे जोर से अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश करें। इस दौरान आपको दो बातें सोचनी हैं, एक झूठ और एक सच। झूठ कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा हो जिसे आपने छुपाया हो। सच भी कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा हो जिसे आप वास्तविक मानते हो। अब ध्यान दें कि जब आप झूठ के बारे में सोचते हैं तो आपकी ताकत कम हो जाती है और आप कमजोर महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब आप सच के बारे में सोचते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती है और आप अपने दोस्त के दबाव का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। यह डेविड हॉकिंग्स की किताब पावर वर्सेस फोर्स की स्टडी पर आधारित है। पावर पॉजिटिव इमोशन से ट्रिगर होती है और यह आपके विश्वासों में निहित होती है। वहीं फोर्स नेगेटिव थॉट्स से बनता है, जैसे गुस्सा, गिल्ट और शर्म, जो झूठ बोलने से उत्पन्न होते हैं। खेल के दौरान एथलीट्स के विचार उनकी परफॉर्मेंस पर गहरा असर डालते हैं। जब वे जबरदस्ती नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है और वे हार जाते हैं। लेकिन जब वे पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके मसल्स मजबूत हो जाते हैं और जीतने की संभावना बढ़ जाती है। फोर्सफुल थॉट्स नेगेटिव एनर्जी से उत्पन्न होते हैं और रिजल्ट को कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गेम में सोचते हैं कि आपको अपने प्रतिद्वंदी को हर हाल में हराना है, तो आप अपनी ताकत को कम करने का जोखिम उठाते हैं। शर्म, गिल्ट और इमोशनलेसनेस भी फोर्सफुल थॉट्स के उदाहरण हैं जो आपको हिलने डुलने से रोक सकते हैं। वहीं पावरफुल थॉट्स आपके आत्मविकास पर ध्यान देते हैं। इसमें आप अपने दुश्मन को हराने के बजाय खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे विचार पॉजिटिव एनर्जी से उत्पन्न होते हैं और आपको बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। खुश और पैशनेट थॉट्स पावरफुल थॉट्स के उदाहरण हैं। ये थॉट्स आपको नेगेटिविटी से दूर रखते हैं और आपके अंदर फिजिकल ताकत को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आपके विचार न केवल आपके मानसिक स्थिति को बल्कि आपकी शारीरिक ताकत को भी प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करने से आप न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत बन सकते हैं। हमारा ब्रेन दो हेमिस्फीयर में बंटा हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड में। लेफ्ट हिस्सा लॉजिकल पार्ट है। यह वह जगह है जहां हम अपने फ्यूचर के लिए एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और सही फैसले लेते हैं। राइट हिस्सा थोड़ा ज्यादा एंथुसियास्टिक है। यह हमसे वह चीजें करवाता है जो हम खुद करने की उम्मीद नहीं करते। राइट हिस्सा इंट्यूटिव थॉट्स के लिए जिम्मेदार है। जब हम इसे फॉलो करते हैं तब हम इसे अक्सर दिल की सुनना कहते हैं। अब ब्रेन कैसे काम करता है यह समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह समझना जरूरी है कि हम फैसले कैसे लेते हैं। ज्यादातर समय हम अपने ब्रेन के लेफ्ट हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा लॉजिकल और आसान रास्ता लेते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो रिस्की लगता हो लेकिन सही महसूस होता हो? तब हम अपने ब्रेन के राइट साइड की सुन रहे होते हैं।
यह वह हिस्सा है जिसकी हमें ज्यादा सुनना चाहिए। हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा हमारे असली मकसद को जानता है। यह अक्सर हमें रिस्की फैसले की ओर भेजता है क्योंकि वह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। हमारा मकसद हमेशा आसान या कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार वो मुश्किल और डरावना होता है, लेकिन जब आपका दिल आपसे कुछ करने को कहे तो वह हमेशा आपके अच्छे के लिए होता है। उसे चुप कराने के बजाय उसे सुनने की कोशिश करें। आप देखकर चौंक जाएंगे कि आखिर में वो आपको कहां लेकर जाता है। ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। कई बार हम पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं और ग्रो करना और बेहतर इंसान बनना भूल जाते हैं। अक्सर ये हमें हमारा असली मकसद को कभी पूरा करने नहीं देता। क्या आप पूरी तरह से आराम से जीना चाहेंगे लेकिन कभी भी सच्ची खुशी और सक्सेस नहीं पा सकेंगे? या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं और पता लगाना चाहेंगे कि सच में जीने का क्या मतलब होता है? आपको जो पसंद है वह करने का रास्ता हमेशा क्लियर और आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह यह पता लगाना है कि कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है और आपके दिल में पैशन भरती है। जब आप अपना पैशन पहचान लेंगे तो आप उसे दुनिया के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यह पता ना होना कि आपको क्या चाहिए अपने सपने के पीछे ना जाने का पहला कारण नहीं होता। इसका असली कारण है कि लोगों को अपने सपने के पीछे भागने से डर लगता है। फेलियर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर नए आइडिया के साथ आता है। जब आप खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं तो आप फेल होने के डर से तुरंत रुक जाते हैं। फेलियर एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक ऐसा धोखा और भ्रम है जिससे आपको बाहर आना होगा। इस दुनिया में सच में कोई फेलियर नहीं है, सिर्फ गलतियां हैं और उससे मिलने वाली सीख है। सीख एक ऐसी चीज है जिसे आपको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अक्सर यह आपको फ्यूचर में ठीक वहां लेकर जाती है जहां आपको होना चाहिए। अगली बार जब आप रिस्क लेने से डरें तो उस फ्यूचर के बारे में सोचिएगा जहां आप होंगे। फेल होने से क्या होगा? सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वह यह है कि आपको एक सीख मिल जाएगी और ये उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। भगवान ने हम सभी को बनाया है और हम उनके अंश हैं, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। भगवान से दूर हो जाने पर हमारी आत्मा और मन उनसे कट जाते हैं। ऐसे लोग अपने ईगो के शिकार हो जाते हैं जो उन्हें खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानने पर मजबूर करता है। ईगो से ग्रस्त लोग नेगेटिव इमोशन से भर जाते हैं और किसी पर भरोसा नहीं करते। ये माइंडसेट उन्हें हर चीज में खुद को दूसरों से ऊपर देखने पर मजबूर करता है, जिससे वे थक जाते हैं। ईगो से बचने और एक हेल्दी जीवन जीने के लिए अपनी डिविनिटी पर यकीन करें। डिविनिटी वह ताकत है जो हमें भगवान से जोड़ती है और हमें सुकून और खुशी देती है। याद रखें, हम सभी भगवान के अंश हैं। जब हम इस सच्चाई को मान लेते हैं तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी और डिविनिटी आ जाती है और ईगो दूर हो जाता है। क्या आपने कभी किसी पर इतना गुस्सा किया है कि आप उस पर बरस पड़े हों? ये ठीक नहीं है। गुस्सा करने का कोई सही कारण नहीं होता, चाहे दूसरे कितने भी बुरी तरह से ट्रीट करें। नाराजगी दूसरों को दोष देने का नतीजा होती है जो आपकी जिंदगी को और बिगाड़ देती है। गुस्से से बचने के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लें। अपनी जिंदगी में प्यार और काइंडनेस लाएं और हर सिचुएशन के प्रति कंपैशन से रिस्पॉन्ड करें। शिकायत करने की आदत को कम करें और अच्छी चीजों पर फोकस करें। जब आप इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने से रोकते हैं तब आप शांत और खुश रहते हैं। क्लियर माइंड से सक्सेस पाना ज्यादा आसान होता है। सबसे अच्छा तरीका है माफ कर देना। माफ करना आपको नाराजगी के बोझ से आजाद करता है और ज्यादा भरपूर और खुशहाल जिंदगी जीने देता है। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर जिंदगी जिए। धन्यवाद।